अभी आप मुझे एक बात बताइए, आप इंसान हैं, आप अगर इंसान हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत है? नहीं। वैसा ही अगर मेजोरिटी इज द लॉ है तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रमाण हिंदू का ही है। तो लेकिन इसको हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बोल के ये राजनीतिक गर्माहट निर्माण करना ये किसका कार्य हो सकता है, या किसकी अपेक्षा, या किसकी संभावना हो सकती है, या किसका इसके पीछे स्वार्थ हो सकता है, ये सबने अभी समझना चाहिए। नंबर एक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके प्रचारित प्रसारित जो भी संगठनाएं हैं उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र या फिर ऐसे ही बीच में आपने देखा है, बीच में वो कालीचरण आए थे, कालीचूरण महाराज एक आए थे, बीच में वो एक साध्वी ठाकुर जी वो एक है, बीच में और एक साक्षी महाराज करके है। तो बराबर कुछ अगर जनता का विषय, अब हिंदू हिंदू बोलते हैं, चलो ठीक है हिंदू हिंदू, अरे हम तो ये बोलते हैं हिंदू संस्कृति है और हिंदू संस्कृति में से ही सब धर्मों का उगम हुआ है। एक तरफ आप बोलते हो सनातन, तो सनातन या हिंदू, ये भी एक प्रश्न है। हम मानवता धर्म जानते हैं और मानवता धर्म की सीख ही ऋषि मुनियों से लेके तो इसके पहले भी जो जब ये आरएसएस नहीं था और इसके पहले भी ऋषि मुनि भी नहीं थे, उनके पहले भी जो धर्माचरण करने वाले लोग थे, जो सृष्टि को मानने वाले थे, जो सृष्टि की शक्ति को मानने वाले लोग थे, साधु संत, हमारे राष्ट्र संत टुकड़ो जी ने आरएसएस के जो भी गोड़वलकर और हेडगेवार जी थे उनको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाले कौन है? तो राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज जी ने हिंदुत्व की व्याख्या बताई थी। अगर कोई बोले तो हम हमारे पास आए, हम बताएंगे हिंदुत्व की व्याख्या क्या है। लेकिन जिस ढंग के प्रकार और प्रचार ये हिंदुत्व के माध्यम से कर रहे हैं तो वो हिंदुत्व का प्रचार नहीं है, हिंदुत्व संस्कृति, हिंदू संस्कृति का रक्षण नहीं, ये भक्षण कर रहे हैं, ये मिट्टी में गाड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसा? अब मेरे को आप बताइए, सभी काश्तकार मेजोरिटी 80% लोग इस देश में हिंदू है, सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है किसानों की, कौन मर रहा है भैया? सबसे ज्यादा हिंदू मर रहे हैं। फिर वो आत्महत्या के बारे में एक भी हिंदू संगठन क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? किसानों को बाजू में रखो, सबसे ज्यादा युवाओं के एक्सीडेंट, युवाओं की आत्महत्या बढ़ रही है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या जिसकी ज्यादा संख्या है उनका ही प्रमाण ज्यादा है, तो उसमें मरने वालों की संख्या भी हिंदुओं की ज्यादा है। तो वो आत्महत्या जो हिंदुओं की हो रही है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। चलो उससे भी आगे चलते कि एक परिवार और हजारों परिवार और लाखों परिवार मिलके एक देश और लाखों अनेक देश मिलके एक विश्व होता है। तो हर परिवार में, वैसे तो ये समस्या अभी जाति धर्म में बांटी नहीं है, ये तो समस्या हर घर में आपको दिखेंगी, क्योंकि वातावरण वैसा प्रदूषित किया जा रहा है। उसके लिए धर्मांध, फिर वो हिंदू रहे या मुस्लिम रहे या खलिस्तानवादी हो या और इस प्रकार के जो भी रहे, अतिरेक जहां हो रहा है, जैसा आप देखिए ये विज्ञान, ये विषारी ज्ञान है, विज्ञान ये विषारी और बहुत यानी सक्षम मानसिकता के साथ और सहज भाव के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि विज्ञान ये विषारी ज्ञान है, लेकिन इसका वापर हमें दवाई जैसा अगर किए तो वो पॉजिटिव है पूरे व्यक्ति के लिए या विश्व के लिए। इसका अतिरेक अगर होता है तो विज्ञान भी जहर है। उसी प्रकार आध्यात्मिक धारणाएं हैं, तो हमारे राष्ट्र संत जी ने इसके बारे में अनेक बार, अनेक किताबों में, अनेक वक्तव्यों में, अनेक भजनों में ये सब बातें रखी है। लेकिन हिंदुओं की आत्महत्या ज्यादा हो रही है, वो आपने अभी पूरे देश में अगर एक भी राजनीतिक स्टैंड से या राजनीतिक संगठन से अगर सुनी होंगी तो बताइए। तो इनका मूल उद्देश्य ही वो है कि मूल जो स्वाभाविक समस्या है, नागरिक समस्या है, मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा, एजुकेशन, है ना, भाववाढ़, अभी इतनी भावबाजी बढ़ गई है कि आर्थिक समस्या से लोटपोट हो गया है सर्वसामान्य मध्यम वर्गीय, यही 80% हिंदू समाज। हर घर में कश्मीर तैयार हो गया है, हर 5 घर आप छोड़ दो हिंदू के, अब बाकी धर्मों की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हर 5 घर छोड़ दो आप हिंदू के, हर 5 घर के बाद एक लड़की वापस आई है, यानी सांसारिक मतभेद हुआ है, बेंडबा फाक हुआ है सांसारिक। तो अगर परिवार इकट्ठा नहीं है तो देश कैसा इकट्ठा रहेगा? फिर ये इसका मूल कारण क्या है? आर्थिक। इसका सब मूल कारण आर्थिक है। कौन लोग हैं जो आर्थिक सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं? तो धर्म के नाम से धर्मांधता प्रचारित प्रसारित करके सर्वसामान्य नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकार से
दूर रखना चाहते हैं और अंध बनाना चाहते हैं। जब ऐसा अभी जो अंधभक्त ये जो बोला जाता है, तो वही अंधभक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले ये देशभक्त नहीं हो सकते। और यही लोग नागरिकों को डिस्टर्ब करके ये हिंदुत्व प्रसारित करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हिंदुत्व या फिर हिंदू ये बहुत यानी उच्च स्तर की उच्च मानवतावादी विचारसरणी है, लेकिन ये उसको श्रिंक करना चाहते हैं, छोटी करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, जमीन में गाड़ना चाहते हैं। तो ये ऐसा कौन सा वर्ग है? तो जो भी वो वर्ग है उनके लिए हम यानी राष्ट्रसंत जी ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हे प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो रहे, उच्चतम विचार और परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। तो ये सोचने से ही परावृत्त करने वाले ये हिंदू तो छोड़ो, ये मानवता के दुश्मन है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। और संविधान के तहत ये गुनाह है तो ये गुनहगारी है, ये राजनीतिक गुनहगारी है। अभी जैसा ये धीरेन्द्र शास्त्री को मुंबई में बराबर क्यों लाया गया? ये अभी देखिए, ये राजकीय राजनीति तामझाम दंडभेद ये जो किया जाता है ये राजनीतिक स्टंट है। कभी धीरेन्द्र शास्त्री को लाए, कभी साक्षी महाराज को लाए, कभी कालीचरण को लाए। और आप देखिए ये छोटे मोटे न्यूज चैनल इनको प्रपोज नहीं करते या प्रोपोगंडा नहीं करते। जो बड़े प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जिनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का अधिकार होता है। दे आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जी से लेके एबीपी, माझा, तुझा, इसका उसका है ना, आज तक, फाज तक जो भी है। अभी इंडिया टुडे वो अदानी ने ले लिया, अंबानी ने बाकी के 57 चैनल वो कुल मिला के ले लिए। तो ये जो चैनल है ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर नॉट मीडिया पर्सन, दे आर नॉट मीडिया पार्ट। वो यानी वो वृत्त प्रचारक प्रसारक नहीं है, वो मीडिया नहीं है। दे आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और वो कंपनियों को हाथ में लेके जो कुछ पूंजीवादी लोग चाहते हैं देश में असमतोल बना रहे। क्योंकि अगर दोनों सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अगर एक साथ रहेंगे तो फिर इनको कौन पूजेंगे? राजनीतिक नेताओं को। बेरोजगारी अगर नहीं रहेंगे तो इनके मोर्चे में कौन जाएंगे? इसलिए ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी रहना जरूरी है। आप देखिए सभी पक्षों के सभी पार्टियों के नेताओं के लड़के देखिए सब फॉरेन में है। और जो सर्वसामान्य नागरिक है उसको फीस भरने के लिए पैसे नहीं। घर घर में झगड़े हो रहे हैं। जब एखादी पिता के लड़के को एखादी बीमारी ग्रसित हो जाती है तो उसकी औरत वो पिता को यानी वो लड़के के पिता को बोलती है कि इसको दवाखाने में ले जाओ। वो बोलता है मेरे पास कम से कम 1000-2000 रुपये तो होना, दवाखाने में ले जा रहा हूँ। नहीं अगर रहते हैं तो वहाँ संघर्ष हो जाता है। इसी प्रकार अर्थ के माध्यम से हर घर में संघर्ष पैदा किया जा रहा है। और ये पूंजीवादी व्यवस्था का ये षड्यंत्र है। फिर कौन है इसके प्रतिनिधि? तो यही धार्मिक प्रतिनिधि है जो पूंजीवाद को बढ़ाना चढ़ावा देके ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। इनका कोई धर्म नहीं, इनका सिर्फ अर्थ ये धर्म है। और ये धर्म पूंजीवाद के तरफ। और फिर पूंजीवाद का अगला चरण क्या? साम्राज्यवाद का अगला चरण क्या? विश्व युद्ध। यानी ये पूरे सृष्टि को नष्ट करने का इनकी सोची समझी साजिश है। काय के लिए? तो सत्ता हस्तगत करने के लिए, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, राजकीय सत्ता। तो उसका ये कोट, उसका ये माध्यम ये धर्म रखना चाहते। हिंदू को छुलेरे करा दो, मुस्लिमों को छुलेरे करा दो, उधर सिखों का छुलेरे करा दो। आज हमने पहली बार ये देखा कि जैन शांतिप्रिय धर्म है। भगवान महावीर जी ने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। तो हमने ये अभी सुना है विदर्भ की एक इलाके में कि दिगंबर और श्वेतांबर ये दो पंथों की लड़ाई होगी। पैटर्न वही है कि मंदिर के सामने जाएंगे तो हम चिल्लाएंगे अल्लाहू अकबर, या फिर मस्जिद के सामने जाएंगे तो हम चिल्लाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम। अब जय श्री राम ऐसा अहम गर्व का भाव तो ना वो प्रभु श्री रामचंद्र ने बताया, ना भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ना कौन से धार्मिक किताब में बताया। लेकिन ये छुलेरे करके भौंकने लगा देने का, कुत्तों की किलोंडी करने का, और दोनों का भांडन और तीसरे का लाभ, दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। तो ये राजनीतिकरण है। और ये राजनीतिकरण में अगर मृत्यु किसी की हो रही है तो वो है आम आदमी, जो सर्वसामान्य इंसान है, नागरिक है। और इंसान और इंसानियत ये दो चीजें मैंने किताबें पढ़े हैं। तो हर किताब में हर धर्म संस्थापक ने मानवता को महत्व दिया है।
हर साधु संतों ने, हर महापुरुष ने, इवन स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही सब धार्मिक गलत जो चाली रूढ़ी परंपरा थी उसका निषेध किया है शिकागो में। उसको उन्होंने पौरोहित्यवाद बोला है कि ये पौरोहित्यवाद की कुछ जो गलत धारणाएं हैं, गलत परंपरा है, उसको हमने बाजू में रख देना चाहिए, लेकिन वो कोई नहीं बोलता। यही बात ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस जैसे तीव्र धार्मिक संगठन के ऊपर बंधन किया था। तो ये उसके ये अंग है। तो ये अंग हमें समझना चाहिए कि हम एक देश के संवैधानिक अधिकार प्राप्त नागरिक है, हम इंसान हैं, और इंसान ने अदर इंसानों के साथ, फिर वो बस्ती के रहे, गांव के रहे, शहर के रहे, राज्य के रहे, देश के रहे या विश्व के रहे, तो विश्व का नागरिक बन के हमको जीना है। ये तो हमारे राष्ट्र संत टुकड़े जी महाराज जी ने बताया। हमारे राष्ट्र संत जी टुकड़े जी महाराज बोलते हैं कि हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहा पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, यह दिव्य दिखाया है जिसने वह गुरुदेव की पूर्ण दया। गुरुदेव यानी अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमात्मा, हम जिसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं, उनको राष्ट्र संत जी ने गुरुदेव ये उपमा दी है। यह दिव्य दिखाया है जिसने वह गुरुदेव की पूर्ण दया, टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। तो ये एकता की सीख वो राष्ट्रसंत टुकड़े जी महाराज ने दी है, जिनके मार्गदर्शन पर विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की स्थापना हुई। तो ये इनका दृष्टिकोण था। और अभी ये क्या कर रहे, छुलेरे करने के बाद लग गए भोंकने, तलवार भालेबाजी। ये तो इन्होंने कभी नहीं बताया, ना कौन से महापुरुषों ने बताया। महात्मा गांधी जी के बारे में लोग कुछ भी बोलते हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी। ये सब धार्मिक जो टेढ़ निर्माण किए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगाया जाता है और हिंदू हिंदू हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बोला जाता है हिंदू हिंदू हिंदू। अरे उनकी व्याख्या, उनका दृष्टिकोण अलग था, उनका विशाल दृष्टिकोण था। वो शिवाजी महाराज छत्रपति थे तो वो रयत के राजा थे। रयत यानी जनता। उन्होंने जो राज्य स्थापन किया वो किसी एक जाति धर्म का नहीं, वो पब्लिक का, पावर टू द पीपल, लोगों की सत्ता स्थापन की, जनता की सत्ता स्थापन की। तो ये सब जो चीजें हैं ये धार्मिक अवडंबर किया जा रहा है, और धार्मिक अवडंबर के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र, आर्थिक षड्यंत्र को अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे सर्वसामान्य मध्यम वर्गीय जो जनता है वो पीसी जा रही है। आज हर घर में आर्थिक परिस्थिति बहुत गंभीर है। बिजली पानी आरोग्य की शिक्षा की ये समस्याएं बहुत गंभीर रूप ले चुके हैं। घर घर में संघर्ष पैदा हो गया है, और इसके लिए, ये संघर्ष के लिए सबसे अगर यानी दोषपूर्ण या रिस्पॉन्सिबल कोई है तो ये ऐसे ही छूट भैये, ये दिव्य शक्तिमान ये जो घूम रहे हैं सरकार, तो वो सरकार नकली सरकार जो दिव्य चमत्कार करते हैं। अब एक बात आपके यानी मालूमात के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो अभी दिव्य शक्ति वाले ये शास्त्री है, तो इनके ये दिव्य शक्ति से बड़े बड़े रोगों का उन्मूलन करते हैं, बड़े बड़े समस्याओं का उन्मूलन करते हैं। तो इनके कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुई महिलाएं, वो महिलाओं के 25 महिलाओं के यानी जेवर चोरी चले गए। अब बताइए, अब ये खुद सरकार है, अब ये खुद दिव्य शक्ति से ओतप्रोत है, और इनकी भक्त महिलाएं जब वहां आती है कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, तो छपरी, छूट भैया, चोर, चैन स्नैचर, इनके मंगलसूत्र, जिसको मंगल बोला जाता है, कितना महत्वपूर्ण रहता है, तो वो मंगलसूत्र छीन के लेके गए ये दिव्य शक्ति, दिव्य धाम, दिव्य सरकार, शक्ति धाम के सामने, और ये कुछ नहीं कर पाए। तो इस ढंग से अगर समझो ये सुरक्षितता नहीं कर सकते हैं, तो ये बात जनता ने भी ध्यान में लेना चाहिए। और हमने तो पुलिस कंप्लेंट कर दी, हमने एफआईआर की भी कोशिश की, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि शायद इनको राजनीतिक वरदहस्त है। तो इनके बारे में राष्ट्रसंत टुकड़े जी महाराज बोलते हैं, अजी दुष्ट करनी से ही होते हैं,
और तो सब एक है, दुष्ट करनी से ही होते हैं और तो सब एक है, जो देश को धोखा ही दे फिर वो कहाँ से नेक है। बेईमान पकड़ा जाए फिर तो छोड़ना नहीं जान से, बिच्छू की पूजा है वही मारो उसे पादत्राण से। तो इस ढंग से अगर समझो कोई देश के साथ धोखा करता है, जनता के साथ धोखा करता है, मानवता यही श्रेष्ठ धर्म है। और मानवता धर्म की सीख सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे, जहां तक हमने धर्म की किताबें पढ़ी है, सारे बौद्ध धर्म, सारे धर्मों ने मानवता को तवज्जो दिया है, मानवता धर्म श्रेष्ठ बताया है। और दो ही जाति बताई है, एक पुरुष और एक स्त्री, प्लस और निगेटिव, घन और ऋण, पॉजिटिव और निगेटिव। तो उसके चलते ये जो आडंबरवाद किया जा रहा है उसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कुछ पंडित आवा बावा, कुछ मल्ला मुल्ला भी है, सभी धर्मों में ऐसे तैयार किए गए हैं कि राजनीतिक उल्टा पालट करके पब्लिक को डिस्टर्ब किया जाए और इसके चलते जो मूलभूत समस्या है उससे लक्ष्य विकेंद्रित किया जाए और अपना राजनीतिक दाव साध लिया जाए। तो इसीलिए ये दुष्ट और बिच्छू को मारो पादत्राण से ऐसा बोला गया है। अब हमारे पास कायदा है, कानून है, हम कानूनन रूप से भी शासन प्रशासन को जागरूक करना चाहते हैं, लोक प्रतिनिधियों को भी जागरूक करना चाहते हैं और जनदेवता को भी जागरूक करना चाहते हैं कि इसके पहले आसाराम लोग गए यानी हम भी चले गए। आसाराम, उसके बाद में राम रहीम, सबके ऊपर 376 दाखिल है, वो ऐसी हवा में तो दाखिल हो नहीं गए। तो अति जहां भी होती है वहां माती हो जाती है, फिर वो सामाजिक रहे या राजनीतिक रहे। तो ये राजनीतिक लोक प्रतिनिधियों के लिए भी ये संदेश है, सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश है और नागरिकों के लिए भी यह एक संदेश है कि जरा बी इन विद इन योर लिमिट्स, अति तिथ माती। जय हिंद, जय गुरुदेव।